फलाना का बच्चा बहुत कर रहा था। इसमें नजर है, दूसरों पर तानाशाही करने का तो हमें वक्त है, लेकिन अपने बच्चे की देखभाल करने का वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। आज हमारे बच्चे यतीम हो चुके हैं। आज ये कौम के बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो चुके हैं। कैसे यतीम हो चुके? ये मोबाइल जब से आई है उन्हें यतीम बना दी है। न माँ को फुर्सत है, न बाप को फुर्सत है मोबाइल से। माँ ये पता लगाती है, हमारी खवातीन इस्लामिया माफ करना, माँ ये पता लगाती है इसके बाद कौन सी सीरियल आने वाली है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आया है, आएगा बाप आता है, काम से आया है, शाम का वक्त है। बाप को ये चाहिए था कि हम बच्चों के अंदर बैठे, बच्चों के साथ रहे, बच्चों को वक्त दिए, लेकिन बाप क्या करता? फौरन आकर मोबाइल चालू कर देता है, फौरन मोबाइल उसका चालू हो जाता है। अब बच्चा इधर देखता, माँ सीरियल देखने में बिजी है, बाप मोबाइल चलाने में बिजी है। आज कौन सा अपडेट आया है फेसबुक पर, आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? अरे घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से ऐशकुमार देखते ही तेरा घर को नहीं। आज हमारा घर जल रहा है, हमें पता भी नहीं है कि हमारा घर जल रहा है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और शिकायत मोदी साहब से करते हैं, अरे मोदी साहब तुम अच्छे से देखते नहीं, पढ़ाते नहीं। अरे मेरे भाई, कम से कम तुम अपने बच्चों को वक्त दे करो। मोदी साहब के पास 5 घंटा 6 घंटा रहता है, आपके पास 18 घंटा रहता है। आपने क्या किया बच्चों के लिए? मोदी साहब का छोड़ो, आपने क्या किया बच्चों के लिए? क्या एक दिन भी क्या बच्चे बेटा लाकर किताब पढ़कर मेरे सामने पढ़? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफक़ अलैहि हदीस है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, फल-इमाम राइन व मसऊलुन अन राइयतिही। हर जिम्मेदार के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक पूछे। एक राई है, एक चरवाहा जिस तरह होता है, उसको बकरियों पर नजर होती है, कितनी बकरियां गाय का, कितनी बकरियां। उसी तरह हर इंसान अपने घर का चरवाहा है, हर इंसान अपने घर का देखभाल करे। हर इंसान को चाहिए कि उसके बच्चे उसके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, इसका पता होना चाहिए उसको। आज अल्लाह के नबी ने कहा, एक जमात है, एक कुम्मा का जिम्मेदार है, एक बस्ती की जिम्मेदार है, एक मस्जिद का जिम्मेदार है, एक मसाजिद का जिम्मेदार है। जिम्मेदारान सुन ले कान खोलकर, अगर आप मस्जिद व मदारिस व मकातब के जिम्मेदार हैं तो आपको अपनी हक की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर जरा भी लापरवाही करते हैं तो मुस्लिम के दूसरी रिवायत है, अगर कोई लापरवाही कर रहा है, जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है और वो मर गया इल्ला मा हरमल्लाहु दखल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत को हराम कर देता है। ये जिम्मेदारी के मुताबिक है। अब जरा सोचो कि हम कितनी जिम्मेदारी अपनी अदा कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए भी इसी हदीस के आगे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एक औरत है वो अपने घर की, अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। अगर वो अपने शौहर की घर की जिम्मेदारी नहीं अदा करती है, उसके बच्चे उसके शौहर के घर के, उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी तालीमी तरबियत पर फोकस करे, उनको देखभाल करे, उनकी हर एतबार से तैयारी कराए। अगर एक औरत ये भी काम नहीं करती तो याद रखे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी पूछेगा, तुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी, तेरे शौहर ने तुझे जिम्मेदारी दी थी, क्या तूने उस जिम्मेदारी को अदा किया? अगर नहीं की होती तो अल्लाह के सामने पकड़ होगा। मेरे भाइयों, ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल के चिराग हैं। ये बच्चे आपके पास अमानत के तौर पर हैं। ये मुस्तकबिल के लिए वक्त हो चुके हैं, ये मुस्तकबिल के लिए, ये लोगों के लिए रहनुमा है। आज हमारे बच्चे बुज़दिल बनते जा रहे हैं। इस कौम के बच्चों को क्या हो गया है आखिर? इस कौम के अंदर कौन सा मर्ज़ा कर लिया है? जिस कौम के अंदर शेर के बच्चे पैदा हुआ करते थे, जिस
ہوگی جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو بیدار کریں گے، جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، جب ہم اور آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، جب ہم انہیں تعلیمی میدان میں اتاریں گے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے امت مسلمہ جس کے بعد سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی، اقرا کی آیت نازل ہوئی، اس قوم کے بچے تعلیم سے اتنا پیچھے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے قوم کی تعلیم یہ ہے 70% سے بھی کم تعلیمی میدان میں ہمارے نیو ریسرچ کے مطابق